तो आज का हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कि हमारे जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम लोग कंप्यूटेशनल प्रोसेस से सॉल्व करते हैं उनको कैरेक्टराइज कैसे किया जाए। ठीक है, कैरेक्टराइज मीन्स ये होता है कि मीन्स के टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद अ कंप्यूटर, यानी हमने कंप्यूटर के ज़रिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, वी मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली। तो हमें उसको सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड समझने की ज़रूरत है कि ये इसमें इनपुट क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, लाइक दैट। ओके, और दिस इज़ कॉल्ड कैरेक्टराइजिंग द प्रॉब्लम, और इसको कहते हैं कैरेक्टराइजिंग द प्रॉब्लम। और ये कैरेक्टराइजिंग द प्रॉब्लम इसकी मेन डेफिनेशन बनती है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कि हम लोग कैसे करेंगे, हमें अंडरस्टैंड करना है तो हम लोग किस प्रोसीजर के तहत करेंगे। तो फाइंडिंग आउट द इनपुट। ठीक है, सबसे पहले हमने इनपुट जो हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है, व्हाट डाटा वी हैव, हमारे पास कौन सा इनपुट है, कौन सा डाटा है जो कि इसमें मौजूद है। सो सेकंड स्टेप इज़ दैट नोइंग द आउटपुट। उसके बाद हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी क्या आउटपुट आई है, व्हाट रिज़ल्ट वी वांट, हम क्या चाहते हैं उससे। एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, और उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, समझना कि इसकी जो इनपुट हमने डाला फिर आउटपुट आई, लेकिन इसके दरमियान का जो प्रोसीजर था, वो जो प्रोसेस था वो कैसे था, हमने उसको समझना। ठीक है, सो हाउ टू टर्न इनपुट इनटू आउटपुट, यानी इनपुट हमने दिया, आउटपुट आ गया, लेकिन हाउ, कैसे, ये कैसे आया। दिस हेल्प्स इन राइटिंग द करेक्ट एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हेल्प करता है, हमारी मदद करता है एल्गोरिदम, यू नो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारी हेल्प करता है कि हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होंगे क्लियरली, जिससे हम लोग उस प्रॉब्लम को, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को कंप्यूटेशनल प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, द सेकंड स्टेप इज़ दैट कि क्लासिफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हमने कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं तो हमने उनको क्लासीफाई कैसे करना है। ठीक है, उसके डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, सो इनटू डिफरेंट टाइप्स हम इसको ऐसे करेंगे कि वी ग्रुप दैम बेस्ड ऑन हाउ दे वर्क। हम उनको ग्रुप बनाएंगे इस बेस पे, इस बुनियाद पे, इस फाउंडेशन, उसके जो फाउंडेशनल स्टेप है ना, कि वो काम कैसे करते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स देंगे। ठीक है, कि कैसे वो काम करता है और किस किस्म के आंसर्स वो देता है, इसके हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज बनाएंगे। अब जो हम लोगों ने कैटेगरीज बनानी है उसमें हमारे पास आ जाती हैं 4 टाइप्स: डिसीजन प्रॉब्लम्स, सर्च प्रॉब्लम्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स और काउंटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस यहाँ से करने की बजाय जो हमारे पास बेस्ट मेथड है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ से करें, क्योंकि इससे आप मुकम्मल तौर पर, अगर वो आपसे पूछेंगे कि डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास आंसर होगा। अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछते हैं, टाइप ऑफ आंसर, गोल, एग्जांपल, तो आपको करेक्टली आपको पता होगा कि किसका कौन सा आंसर है। तो इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन करते हैं। प्रॉब्लम्स दैट गिव अ येस और नो आंसर, ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा मसला जिसका आंसर, जिसके आउटपुट हमें येस और नो में मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आंसर की टाइप क्या होती है, किस किस्म का आंसर होता है, वो सिंपल आंसर होता है, येस और नो, यहाँ या ना। ठीक है, वो प्रॉब्लम जो कि आंसर दे येस और नो में, इसका गोल क्या होता है, हदफ क्या होता है, इसको डिसीजन प्रॉब्लम्स का मतलब मेन पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस होता है टू चेक इफ़ समथिंग इज़ ट्रू और फॉल्स। ये इस चीज़ को चेक करता है कि क्या कोई चीज़ ठीक है या गलत है। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर के एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो हमारे पास कंडीशन होती है। अब कंडीशन के साथ हम लोगों के पास दो हमारे पास आंसर आ सकते हैं, या तो हमारे पास येस आएगा और या नो आएगा। तो ये हमारे पास डिसीजन प्रॉब्लम्स में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एग्जांपल क्या है, इज़ 5 ग्रेटर दैन 3। ऑब्वियसली 5 हमारे पास 3 से ग्रेटर है, तो हमारे पास आंसर येस में आया है। अगर हमारे पास होता
is 5 greater than 3? No. So its answer will be in 2 types, yes और no. ठीक है, तो इसमें हमने डेफिनेशन भी कर ली, हमने टाइप ऑफ आंसर भी कर लिया, इसका गोल, इसका पर्पस क्या है उसको भी डिस्कस कर लिया, उसके बाद एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लिया. इसके बाद हम लोग अभी करते हैं कि सर्च प्रॉब्लम्स क्या होते हैं. ठीक है, अब सर्च प्रॉब्लम्स से पहले हम डेफिनेशन करते हैं. ये है प्रॉब्लम्स यू नीड टू फाइंड समथिंग, ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हमें कोई चीज़ फाइंड करनी हो, सर्च करनी हो, किस चीज़ का पता चलाना हो, पता हमें वो चीज़ पता ना हो तो हमने उसको फाइंड करना, तो उसके लिए जो प्रॉब्लम्स, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको सर्च प्रॉब्लम्स कहा जाता है. आपको टाइप ऑफ आंसर से इसको क्लियरली पता चल जाएगा कि सोल्यूशन और आइटम दैट मैचेस गिवन कंडीशंस. इट मीन्स दैट कि एक सोल्यूशन या आइटम जो कि मैच करता हो गिवन कंडीशन से. कैसे, हमने कोई कंडीशन दी है, ठीक है, तो उस रिलेटेड उसका सोल्यूशन और आइटम उसकी उसके एक्सपेक्टेशंस से मैच करता है, क्या उसका आंसर है या नहीं है. ठीक है, मीन्स कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो आप देखें यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास आ गई है, फाइंड द स्टूडेंट हु गॉट मोर देन 90%. अब हमने कंप्यूटर में सर्च करना है ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका 90% जो उससे अबव स्कोर है. तो जो स्टूडेंट्स को हम लोगों की सर्चिंग है वो स्टूडेंट्स नेम्स हैं ना, हमने उनको फाइंड करना है. तो जो हमारे पास जो स्टूडेंट नेम जो हम लोग ये सर्च करेंगे तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास सर्च प्रॉब्लम कहलाता है. ठीक है, अब हम लोग इसका गोल बताएं तो इसका गोल है कि टू सर्च एंड फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू रिजल्ट. ऐसा हमने एक रिज़ल्ट, एक वैल्यू जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट इंक्लूड होती है, उसको सर्च करना या फाइंड करना. ठीक है, मीन्स के अब अगर हम देखें तो हाँ, हमने अब ये स्टूडेंट नेम है ना, इनको सर्च करना है, तो ये हमारे पास हमने ये वैल्यूज़ हैं. ठीक है, हमारे पास और रिज़ल्ट हमारे पास क्या 90% मार्क्स जो इससे अबव का जो है ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू. ठीक है, जो कि हम लोगों ने टू सर्च एंड फाइंड वो स्टूडेंट्स नेम करने हैं. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स, जो कि हमें किस चीज़ को फाइंड करना हो, सोल्यूशन या आइटम जो कि हमारी गिवन कंडीशन से मैच करता हो, जो हम चाहते हैं उसी के मुताबिक हमारे एक्सपेक्टेशंस के रिलेटेड रिज़ल्ट आए, और किसी वैल्यू या रिज़ल्ट जो हम चाहते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड है, उसको सर्च करना या फाइंड करना. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कि इसकी थर्ड टाइप है. तो इसको हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो प्रॉब्लम्स वेयर वी फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये देखें ऑप्टिमाइजेशन, ये लिख लीजिएगा कि ऑप्टिमाइजेशन का होता है एफिशिएंट वे, बेस्ट वे, द बेस्टेस्ट वे, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड, इजी मेथड, और जिससे वो एफिशिएंट लगे उसका सॉल्यूशन. ठीक है, प्रॉब्लम्स वेयर वी फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन, ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पर उसका सोल्यूशन में बेस्ट मिले, बेहतर मिले, एफिशिएंट मिले, हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो. अब हमारे पास टाइप ऑफ आंसर क्या है, टाइप ऑफ आंसर में हमारे पास आ जाता है अ सोल्यूशन दैट इज़ बेटर और मोस्ट एफिशिएंट. अब हमारे पास जो आंसर होगा वो एफिशिएंट होगा, मोस्ट एफिशिएंट होगा या बेस्ट होगा. ठीक है, या बेस्ट टेस्ट भी हो सकता है. सो ये हमारे पास टाइप है, यानी इस तरह का हमारे पास आंसर होना चाहिए, पुअर इल नहीं होना. ओके, ठीक है, वो सोल्यूशन, ठीक है, जो वो बेस्ट और एफिशिएंट हो. ठीक है, इल, पुअर या ऐसे नहीं. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास गोल क्या होता है. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम लोग इसका पर्पस क्या होता है, किस पर्पस के तहत हम इसको यूज़ करते हैं. सो टू फाइंड द शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट एंड द चीपेस्ट, ठीक है, वे. अब हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं तो अब हम लोग एक प्रॉब्लम हम लोगों ने जाना है किसी सिटी, मीन्स हम इस्लामाबाद जाना है. तो हम लोग इस्लामाबाद जाने के लिए हम हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जल्द अज जल्द पहुँचे, यानी शॉर्टेस्ट वे हो. ठीक है, शॉर्ट रूट हो. फास्टेस्ट यानी जल्दी पहुँचे, शॉर्ट रूट से पहुँचे, जल्दी पहुँचे. और चीपेस्ट मीन्स के बहुत सस्ता, यानी कि उसकी मतलब ज़्यादा बजट यूज़ ना हो. सो इसको चीपेस्ट यानी बहुत सस्ते, बहुत कम पैसों में. ठीक है, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट. ठीक है, एक्स्ट्रा या और भी ऑप्शंस हो सकते हैं. ये हमारे पास गोल आ जाता है. अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं
तो हमारे पास एग्जांपल आती है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम होम टू स्कूल, जो मैंने आपको बता दिया कि आप स्कूल जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कि आप चाहेंगे आप जल्दी भी पहुँचें, फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट यानी शॉर्ट रूट से पहुँचे, कोई छोटा आपको रूट मिले, कोई छोटा रास्ता जिससे आप जल्दी पहुँच जाएँ, शॉर्ट रूट भी, और चीपेस्ट, और वो आपको मतलब चीपेस्ट यानी सस्ता, यानी कि मीन्स अगर हम स्कूल के रिलेटेड बात करें तो चीपेस्ट यानी सस्ता, इसलिए। उसके बाद अगर हम लोग इसकी फोर्थ टाइप आ जाते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम। काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि प्रॉब्लम्स वेयर वी काउंट द नंबर ऑफ वेज टू डू समथिंग, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पर हम लोग एक चीज़ को सॉल्व करना, तो हमारे पास उसके पास डिफरेंट मेथड होना चाहिए ना। एक चीज़ तो ना, अगर हम जाना चाहते हैं कि हम लोग मीन्स के सरगोदा जाना चाहते हैं एक सिटी, तो हम लोग के पास डिफरेंट रूट्स होने चाहिए। अगर ये हमारे पास हम नहीं जा सकते, हमारे पास दूसरा रूट हो, तीसरे भी होने चाहिए, तो हमारे पास इसी तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट रूट्स। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से बताएं तो हमारे पास प्लान ए, प्लान सी, प्लान डी, हमारे पास प्लान्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट वेज, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट वेज होते हैं वो हम लोग इनको काउंटिंग में इंक्लूड होंगे ना। तो ये नंबर ऑफ़ वेज जो होते हैं इसको हम लोग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अब टाइप ऑफ आंसर का किस तरह से इसका आंसर होगा, सो इट्स आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर शोइंग हाउ मैनी वेज समथिंग कैन हैपन। मीन्स कि एक ऐसा नंबर जो कि शो करता है कि हम लोगों के पास कितने रास्ते हैं, कितने रूट्स हैं, कितने वेज हैं, तो किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। सो एक चीज़ को सॉल्व करना है तो हमारे पास जो डिफरेंट रूट्स हैं ना, तो वो इसका टाइप ऑफ आंसर कहलाता है, ओके। सो अगर हम लोग अब उसकी गोल की बात करें तो गोल में हमारे पास आ जाता है टू काउंट ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस और अरेंजमेंट्स। अब लोगों ने अगर गोल जो हमारा मकसद है, जो पर्पस है इसको यूज़ करने का, हम लोग ताकि काउंट करें तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस और अरेंजमेंट्स को, मीन्स के वो तमाम मजमूए, वो तमाम चीज़ें जिनको हम लोग कलेक्टिवली उसको कलेक्टिवली इकट्ठा करें या अरेंज करें, जिसके तहत हम लोगों के पास इजीली हम लोग डिफरेंट वेज से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेज से, ओके। सो अब इस एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल में हम बात आ जाती है हाउ मैनी वेज टू अरेंज 3 बुक्स ऑन अ शेल्फ। अब हमने शेल्फ पे बुक, मीन्स कि अब देखें हम लोग अगर लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी में तो तमाम बुक्स होती हैं, एक ही रूट में होती है ना, बट अगर हम लोग घर की बात करें तो हमने एक लाइब्रेरी बनाई है, ठीक है। तो उसके जो शेल्फ़ है उसमें हमारे पास डिफरेंट 6 वेज होते हैं, मीन्स कि अगर आप रखना चाहें आप बिल्कुल स्ट्रेट रख सकते हैं, अगर आप रखना चाहें तो आप इटैलिक स्टाइल में रख सकते हैं, अगर आप रखना चाहें तो आप इस तरह रख सकते हैं, अगर आप रखना चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। उसके अलावा और भी इसके बहुत सी होती हैं, वेज होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं जिसके तहत हम लोग रख सकते हैं। आप ऐसे एक बुक और दूसरी बुक ऐसे, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। सो इट्स दैट डिफरेंट वेज, ठीक है। काउंटिंग हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज को सर्च करना है, ठीक है। ऐसे जो हमारे पास टाइप ऑफ आंसर है कि कितने इसके वेज हैं, कितने तरीके हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इसका गोल है कि हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन हो, अरेंज करना हो, हमने किसी चीज़ को काउंट करना हो ताकि हम लोग इसी ज़रिए इसको अरेंज कर सकें। और हमारे पास फिर लास्ट पे आ जाता है हमारा एग्जांपल, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ एक शेल्फ़ की, इसके यानी कि एक बुक को रखने के। अगर इसके अलावा मैं एग्जांपल आपको बताऊँ तो अब हम लोग स्टिचिंग करवाते हैं, ठीक है, इजीली। तो इस एग्जांपल है हम स्टिचिंग करवाते हैं। अब हमारी मर्ज़ी हम लोग फ्रॉक सिलवाएं, हमारी मर्ज़ी हम शर्ट, हम जो मर्ज़ी सिलवाएं ना। अब हमारे पास डिफरेंट वेज है ना, हम अपनी मर्ज़ी से जो करें तो ये भी हमारे पास उसी वे में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से आपको इजीली बहुत बेस्ट मेथड में आंसर्स मिल जाएंगे। हम लोग डिसीजन प्रॉब्लम को डिस्कस चुके हैं, यानी कि यस और नो में आंसर होता है। सर्च प्रॉब्लम्स के हमारे पास गोल होता है किसी चीज़ को उसकी कंडीशन से मुताबिक, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होना। ऑप्टिमाइजेशन यानी हमें किस चीज़ को सॉल्व करने के बेस्ट सोल्यूशन। काउंटिंग प्रॉब्लम्स हमने नंबर ऑफ़ वेज काउंट करें कि इतने तरीके से ये सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो थैंक यू, खुदा हाफिज़।